फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ एस्तेर का ग्रंथ, अध्याय 14, पद संख्याएं 1, 3 से 5 और 12 से 14 तक। एस्तेर ने मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली और यह कहते हुए प्रभु इस्राएल के ईश्वर से प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, तू ही हमारा राजा है, मुझ एकांकिनी की सहायता कर, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। मैं हथेली पर जान रखने जा रही हूँ। मुझे बचपन से ही अपने जाति बंधुओं से यह शिक्षा मिली है कि तूने सब राष्ट्रों में से इस्राएल को, उनके सब पूर्वजों में से हमारे पुरखों को अपनी चिरस्थायी प्रजा के रूप में अपनाया है और उनसे जो जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करता रहा है। हे प्रभु, हमें याद कर, हमारी विपत्ति के समय हम पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, सर्वोच्च और सर्वाधिकार संपन्न ईश्वर, मुझे साहस प्रदान कर। मैं सिंह के सामने उपस्थित होने जा रही हूँ। मेरे मुख में उपयुक्त शब्द रख और उसके हृदय में हमारे शत्रु का बैर उत्पन्न कर, जिससे हमारा शत्रु अपने समर्थकों के साथ नष्ट हो जाए। हे प्रभु, अपने हाथ से हमारी रक्षा कर और मुझे सहायता दे। हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। अनुवाक्य। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। तेरे अपूर्व प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तेरा दाहिना हाथ मेरी रक्षा करता रहेगा। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। जय घोष। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र
सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 7 से 12 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने एस्तर के ग्रंथ से सुना। वहां पर एस्तर ईश्वर से प्रार्थना करती है। पर्शिया के राजा ने पर्शिया में रहने वाले सभी यहूदियों के विनाश के लिए राजाज्ञा निकाली। जब एस्तर को यह पता चला तो उसने उपवास करते हुए प्रार्थना करना शुरू किया, और उसने अन्य यहूदियों से भी उपवास करते हुए प्रार्थना करने के लिए बताया। और उस प्रार्थना का एक अंश आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना। एक दूसरे प्रार्थना का 3 अन्य वाक्यों को मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। एस्तर का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 17 यू से है। एस्तर की प्रार्थना। प्रभु, मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि तूने योना को मच्छ के पेट से निकाला। प्रभु, मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि तूने हनन्या, अजरिया और मिशाएल को आग की भट्टी से निकाला। प्रभु, मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि तूने दानियल को सिंहों के खड्ड से निकाला। तो प्रार्थना में एस्तर ईश्वर को याद दिलाती है कि ईश्वर ने उनके पूर्वजों के जीवन में क्या क्या कार्य किए हैं। वास्तव में ईश्वर को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। याद एस्तर को चाहिए, याद अन्य यहूदियों को चाहिए, याद हम लोगों को चाहिए। क्यों याद चाहिए? ताकि हम लोग विश्वास कर सके। संत मार्कुस के सुसमाचार के 9वां अध्याय के 23वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। यीशु कहते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हम लोग संत लूकस के सुसमाचार में गब्रियल दूत माता मरियम से कहती है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। अब यीशु बोलते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हम लोग कैसे इस विश्वास में बने रह सकते हैं? जब हम लोग अपने जीवन को देखेंगे, अपने जीवन के अतीत को देखेंगे, जहाँ पर ईश्वर ने हमारे जीवन में हमारे समस्याओं में हस्तक्षेप किया है। हमारे पूर्वजों के परिवार के जीवन में देखेंगे, हम लोग देख पाएंगे ईश्वर ने हमारे जीवन में हस्तक्षेप किया है। हम लोग मिसा के पाठ में जब हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, इसी प्रकार हम लोग बोलते हैं, प्रभु हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। ये कलीसिया का विश्वास क्या है?
प्रेरितों से लेकर के आज तक करोड़ों लोगों ने विश्वास का जीवन बिताया, विश्वास का जीवन अपने जीवन में उतारा और विश्वास के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, जीवन अपने रक्त को भी बहाया है, शहीद बने हैं। इन सारे लोगों के विश्वास हमारे सामने है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारे पापों पर नहीं, माने हमारे कमजोरियों पर नहीं, हमारे अविश्वास पर नहीं, बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम लोग स्तोत्र ग्रंथ में इसी प्रकार पढ़ते हैं। स्तोत्र 106 पद संज्ञाएं 6 और 7 इसी प्रकार है। हमने अपने पूर्वजों की तरह पाप किया, हम भटक गए, हम अपराधी हैं। हमारे पूर्वजों ने मिस्र में रहते समय तेरे अपूर्व कार्यों का अर्थ नहीं समझा। उन्होंने तेरे असंख्य वरदान भुला दिए और लाल सागर के पास विद्रोह किया। क्यों वे लोग लाल सागर के पास विद्रोह किया या मरुभूमि में उन लोगों ने पाप किया? क्योंकि ईश्वर ने उनके जीवन में, उनके पूर्वजों के जीवन में जितने सारे महान कार्य किए हैं, ये सब वे लोग भुला दिए। तो जब हम लोग ईश्वर ने जो कार्य हमारे लिए किया है, इस बाइबल के लोगों के जीवन में किया है, ये सब हम लोग याद करते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ेगा, हम ईश्वर पर भरोसा रख पाएंगे। हम लोग ऐसे तो बाइबल में पढ़ते हैं, ईश्वर ने हमारे जीवन के हर घटना को यीशु के द्वारा आशीष में बदल दिया है। हमारे बुराई को भी, हमारे पापों को भी आशीष में बदल दिया है। रोमियों के नापत्र 5वां अध्याय का 20वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, जहां पर पाप की वृद्धि हुई वहां पर अनुग्रह की वृद्धि और कहीं अधिक हुई। जहां पर पाप की वृद्धि हुई वहां पर अनुग्रह की वृद्धि और कहीं अधिक हुई। ईश्वर, हमारा ईश्वर भलाई करने में तत्पर रहते हैं। हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ के 2 अध्याय के 11वां और 12वां वाक्यों में इसी प्रकार पढ़ते हैं, पिछली पीढ़ियों पर विचार कर देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराश हुआ? किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी और वह परित्यक्त हुआ? किसने ईश्वर से प्रार्थना की और वह उपेक्षित रहा? किसने ईश्वर पर प्रार्थना की और वह उपेक्षित रहा? किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी और वह परित्यक्त हुआ? किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और निराश हुआ? तो ये सवाल पूछते हैं, ये कोई ईश्वर पर भरोसा रखा है, कोई भी व्यक्ति निराश नहीं हुए हैं। हमारे पूर्वज लोग, इस बाइबल के हर व्यक्ति जो ईश्वर पर भरोसा रखा है, वे लोग हमसे कहते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, यीशु बोलते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बाइबल के पंडित लोग बोलते हैं या व्याख्या करने वाले लोग बोलते हैं, मांगो और मांगते रहो, तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और ढूंढते रहो, तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और खटखटाते रहो, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कब हम लोग मांगते रह सकते हैं? जब हमारे अंदर विश्वास है, ईश्वर पर अटल भरोसा है, तब हम लोग मांगते रह सकते हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा इस बाइबल से और इनकी प्रार्थना से, एस्तर की प्रार्थना से हम लोगों ने देखा हम लोग कैसे अपने विश्वास पर अटल रह सकते हैं। जब हम लोग अपने अतीत को देखेंगे, ईश्वर ने हमारे अतीत में जिस प्रकार हस्तक्षेप किया है, जिस प्रकार हमारा मार्गदर्शन किया है, इसको जब हम लोग देखेंगे, हमारे बाइबल के लोगों को, हमारे कलीसिया के विश्वासियों पर, संत शहीदों पर, शहीदों को ईश्वर ने कैसे मार्गदर्शन किया है, उनके जीवन में कैसे हस्तक्षेप किया है, ये सब जब हम लोग जानना शुरू करेंगे, तब हमारा विश्वास भी बढ़ेगा। तो इसलिए भाइयों और बहनों, हम लोग 40 के अवसर में है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं जिनको कोई समस्या ना हो। हमारा विश्वास क्या है?
ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमारे जीवन के हर समस्या पर हम लोगों को विजय प्रदान किया है। हमारे सबसे बड़ी समस्या मृत्यु पर भी ईश्वर ने हमें यीशु के द्वारा विजय प्रदान किया है। इसलिए हम लोग अपने जीवन के हर अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं। और हम लोग जो भी समस्या अभी हम लोग झेल रहे हैं, सामना कर रहे हैं, ईश्वर निश्चित रीति से वहाँ पर हस्तक्षेप करेंगे। उस अवस्था को भी ईश्वर हमारी भलाई के लिए बदल देंगे। हमारे अंतिम भलाई या सबसे महत्वपूर्ण भलाई क्या है? हमारा आनंद जीवन, हमारे हर कोशिश, हमारे हर प्रार्थना ईश्वर हमारे जीवन के लिए, परिपूर्ण जीवन के लिए बदल देंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे परम पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु के लिए। यीशु ने हमारे लिए प्रतिज्ञा की है, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हे पिता ईश्वर, यीशु की उपस्थिति सदा अनुभव करने के लिए हम सबों को विश्वास का वरदान दीजिए। हे परम पिता ईश्वर, हम अपने कलीसिया के लिए, कलीसिया के सभी संत शहीदों के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा है। हे परम पिता ईश्वर, उनकी प्रार्थना द्वारा, विशेष करके माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा, हे प्रभु, हम लोगों को विश्वास का वरदान मिले, विश्वास का जीवन बिताने के लिए कृपा मिले। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।